स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो आज प्लस टू में हमारा थर्ड लेक्चर है और टॉपिक है डिफरेंशिएशन। आपने ये प्लस वन में पढ़ रखा है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या है? इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल at any point say x बराबर a if limit x goes to a fx minus fa upon x minus a exist। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं फंक्शन fx a पर डिफरेंशिएबल है, और जो इसकी लिमिट आएगी वही लिमिट इसका डेरिवेटिव कहलाएगी। और इसको हम लिखते कैसे हैं? एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय एफ डैश। कहां पर? ए पर। तो एफ डैश से जो भी ये वैल्यू आएगी वो एफ डैश ए के बराबर कहलाएगी। इसको अगर हम y मान लें, अगर हम फंक्शन को y मान लें, लेट y बराबर एफ एक्स, तो आपको याद होगा प्लस वन में कर रखा है हम लोगों ने, इसको हम dy बाई डी एस के रूप में भी लिखते हैं। कहां पर लिखा मैंने? ये x बराबर ए पर। और डेरिवेटिव और लिमिट का जो कंसेप्ट है वो वही है जो आपने प्लस में कर रखा है। अब लिमिट कैसे चेक करते हैं? क्योंकि डेरिवेटिव है तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? हम पुट करते हैं x को a प्लस x गोज टू जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x यहां जाएगा एफ ऑफ a माइनस एक्स माइनस एफ ए अपॉन माइनस एक्स। और राइट हैंड डेरिवेटिव में हम पुट करते हैं a प्लस एक्स गोज टू जीरो, यहां पर आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस एफ ए अपॉन प्लस एक्स। दोनों लिमिट सेपरेटली हम लेंगे। अगर दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो हम कहेंगे डेरिवेबल है, और दोनों में जिसकी भी जो वैल्यू होगी वही उसका डेरिवेटिव कहलाएगी। अब क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसलिए हम डेरिवेटिव को एफ डैश ए को हम डायरेक्टली इस रूप में भी लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिखिए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, या लिमिट x goes to जीरो f of a plus x माइनस एफ ए अपॉन एक्स। क्योंकि अगर वेरिएबल है तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होगी, तो या तो ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए, आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने क्वांटिटी को देखी। इफ एनी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑलवेज डेरिवेबल, sorry every function which is derivable, option क्या है? if f x is continuous, not continuous, it is derivable at x बराबर a, then it is also continuous। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो हमेशा उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होता है। कन्वर्स जो है वो ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। कैसे प्रूफ देखिए इसका। हमारे पास गिवन है एफ एक्स ए पर डेरिवेबल है, इसका मीनिंग एफ डैश ए की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और एफ डैश ए की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश ए जो होगा हमारा ये होगा लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। दिस मीन इट इज एग्जिस्ट। ये वन हो गया। आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है एफ एक्स ए पर कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? अगर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाए, ये नंबर 2 प्रूव करना है। 1 गिवन है, 2 प्रूव करना है। तो हाउ टू प्रूव? देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट अस कंसिडर इट, इस चीज को कंसिडर कीजिए।
मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके चलता हूं, ये वैल्यू उसके बराबर कब आएगी, अगर ये डिफरेंस 0 के बराबर प्रूव हो जाए। अब इसको 0 के बराबर कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अब क्योंकि जो लिमिट है हमारी एक्स के ऊपर है, ए पर कोई लिमिट नहीं है, तो आप इसको लिमिट के अंदर भी लिख सकते हो, एफ ए को लिमिट के अंदर ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये x गोज टू ए का मीनिंग क्या होता है, x अब ए की ओर तो अप्रोच करता है लेकिन एग्जैक्ट ए की इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस ए से डिवाइड और x माइनस ए से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अब ये दो फंक्शन हो गए, नाउ दी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और दो फंक्शन की सेपरेट लिमिट हम ले सकते हैं अगर दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करती हो। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, गिवन है क्योंकि इसकी वैल्यू एफ डैश है, और जब हम इसकी लिमिट लेंगे अलग से, जब हम अलग से यहां पर लिख देंगे लिमिट x गोज टू a, अब इसके नीचे जो 1 है इसमें पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल की लिमिट हम डायरेक्ट x की वैल्यू a पुट कर सकते हैं, तो ये तो गया एफ डैश ए और ये हो गया 0। एफ डैश ए कहां से आया है, फ्रॉम 1, और एफ डैश ए इंटू 0 बराबर 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, लिमिट x गोज टू एफ एक्स माइनस एफ ए 0 के बराबर आ गया। फिर आप एफ ए को उधर ले जाइए, ये प्रूव हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, एवरी फंक्शन विच इज डेरिवेबल ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। कन्वर्स का मीनिंग क्या है, हम ऐसा एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको, जो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन हमेशा डेरिवेबल नहीं होता। जैसे सच दैट आई टेक एग्जांपल, लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। हम प्रूव करके दिखाएंगे इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 बट नॉट डेरिवेबल। कैसे देखिए, पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। अब क्योंकि मोड एक्स है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग चेक करेंगे। लिमिट x गोज टू 0 माइनस मोड x, अब मोड खोलेंगे क्योंकि x 0 से लेस देन है तो इसका मोड माइनस x आएगा, और माइनस x की लिमिट माइनस 0 बराबर 0। अगर हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, ये आएगी लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव मोड x। अब पहले मोड खोलना है और फिर लिमिट लेके दिखानी है, मोड है इसका x मोड आ गया और लिमिट 0 की 0 आ गई, और देखिए f ऑफ 0 क्या आ गया, मोड 0 बराबर 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f 0। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है, एफ एक्स 0 पर कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं क्या ये डेरिवेबल भी है या नहीं, डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, डेरिवेबल है नहीं है तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, x गोज टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट x गोज टू 0 माइनस मोड x एफ 0 क्योंकि 0 है बटे x। अब पहले मोड खोलेंगे, x नेगेटिव है तो माइनस x का मोड हो जाएगा माइनस x बटे x, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 की लिमिट माइनस 1। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे x माइनस 0, इसमें रखिए एफ एक्स की वैल्यू और एफ 0 की वैल्यू, मोड x माइनस एफ 0। अब क्योंकि x पॉजिटिव है, जब आप मोड x खोलोगे मोड x आ जाएगा प्लस x बटे x कट गया 1 आ गया, और 1 की लिमिट 1 होगी। सी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि अब लिखिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस मीन एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट 0। तो इससे प्रूव हो गया कि जो मोड x है 0 पे कंटिन्यूअस तो है, डेरिवेबल नहीं है। इसका मीनिंग, इसको हम जनरलाइज करते हैं, एवरी फंक्शन इज डेरिवेबल ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल, मे और मे नॉट डेरिवेबल, बट एवरी फंक्शन इज डेरिवेबल ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब इससे की जरूरत है, कई बार हम एग्जांपल दे देते हैं, राइट डाउन या फाइंड ए फंक्शन
which is continuous everywhere but not differentiable except one point. जो मोड एक्स है ये हर जगह कंटिन्यूस है, 0 0 पे नहीं, हर जगह कंटिन्यूस है, और ये 0 पे डेरिवेबल नहीं है। इसका मीनिंग अगर आप बाकी पॉइंट पे देखोगे 0 से बड़ा या 0 से कम, वहां हर जगह कंटिन्यूस मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल ऐसा भी हो गया है। क्वेश्चन क्या बन गया हमारा ये, अगर कोई एग्जाम्पल देना पड़ जाए, गिव एन एग्जाम्पल व्हिच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्ट वन पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं या गिव एन एग्जाम्पल व्हिच इज कंटिन्यूअस everywhere but not differentiable exactly 2 points। तो ऐसा एग्जांपल ऐसे ही आप बना सकते हो। कैसे बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर x का मोड दिया है, आप यहाँ पर x मोड में कोई और वैल्यू देंगे, किसी और वेरिएबल क्या देंगे, x को छोड़ करके x-1 या x+1 किसी का मोड ऐड कर दीजिए। आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, 0 पे भी, 1 पे भी, 0 से कम पे भी, 0 से 1 के बीच में भी, 1 से अधिक के ऊपर भी, लेकिन ये डेरिवेबल नहीं है 0 पे और 1 पे। ये आपने प्रैक्टिस करके देखना है। ये एग्जांपल बनेगा हमारा जो हमेशा कंटिन्यूअस है लेकिन 0 और 1 पे डेरिवेबल नहीं है। एक एग्जांपल और देखिए, ये देखिए f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, आपने प्रूव करके दिखाना है x बराबर 2 पर ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डेरिवेबल है। तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू 2 माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। अब देखिए जब आपने x की वैल्यू 2 से स्लाइटली कम ली है, इसका मीन जो x की वैल्यू है 2 से अधिक रहेगी लेकिन 3 से कम हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो जो आप इसकी लिमिट लोगे, पहले आपने ये ब्रैकेट हटानी है। इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी है। ये 2 आ गई और 2 की लिमिट 2 हो गई। अब देखिए राइट हैंड लिमिट x गोज टू, यहाँ हो गई 2 पॉजिटिव, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 2 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये ये हम ऊपर गलत कर गए हैं, ये 2 से कम थी तो ये बनेगी 1 से अधिक 2 से कम। तो ये वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी नॉट राइट हैंड लिमिट। ये 1 आएगी तो इसकी लिमिट 1 आएगी, और राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी 2, क्योंकि ये 2 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो ये 2 आ जाएगी। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x बराबर नहीं है, तो इसकी लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब ये डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अगर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिखेंगे x गोज टू 2 माइनस f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f ऑफ 2 आ गया, f ऑफ 2 क्यों आया है, क्योंकि जब आप f2 की वैल्यू निकालोगे हो गया ऐसे, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 ही होता है। अब देखिए पहले आपने ये ब्रैकेट हटानी है, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी वैल्यू बनेगी यहाँ 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो लिमिट x गोज टू 2 माइनस हो गया -1 अपॉन x माइनस 2, दैट इज जब आप 2 गोज टू 0, ये जब यहाँ पर 2x की वैल्यू 2 ले लोगे तो बिकम अनडिफाइंड लिमिट आ गई। तो अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो डिफाइंड और 0 आएगी, क्योंकि यहाँ 2 आ जाएगा। तो क्लियरली डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर बाई चांस एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए हम दूसरा निकाल के देखते हुए, तो यह डिफाइंड हो गया है, इसलिए फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डेरिवेबल है। कहां पर, x बराबर 2 पर। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसको जनरलाइज भी कर सकते हो आप, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल एट इंटीग्रल पॉइंट्स। किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होता और ना ही डेरिवेबल होता। जो इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है मैं वो देख रहा हूं, कोई बस हो गया, सेव कर